हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। खासकर वीडियो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं और क्लास उन लोगों के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब और शानदार होने वाला। दोस्तों ग्रुप डी के बच्चे जितना भी है सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोग को डेली मिलता रहेगा, ठीक है। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी के नए बच्चे उनके लिए तो बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला। दोस्तों उनके लिए तो कहिएगा हिम्मत के मतलब क्या है, उसके लिए तो मान के चलिए अमृत है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले बता देते हैं हमारे साथ आप सभी को बनाते हुए चलना है पूरे सवाल को, ठीक है। और जितना भी जिससे बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल बन पाया, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे हैं सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप के वीडियो डेली आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे दे रखा है कुछ सीरीज चली, ठीक है, जैसे कि 9, 11, R, 14, P, 18 हैं, तो किस प्रकार से चल रहा है वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे किस तरह से चल रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है इस जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ से 9 से यहाँ पे बढ़ा हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे नहीं बढ़ा हुआ है, जी हाँ बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो कैसा और किस प्रकार से बढ़ा हुआ है देखा जाए तो दोस्तों 9 से यहाँ पे 9 2 11 2 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 11 से 14 यहाँ पे भी 3 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से 14 से 18 4 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ पे 5 बढ़ाना चाहिए क्योंकि देखिए 2 3 4 5, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, 23 यहाँ पे आना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा में कि मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये 18 5 23, ठीक है, 23 बढ़ गया। अब देखते हैं दूसरा में क्या यहाँ अब यहाँ पे देखिए 23 किस में देखिए 23। अब देखिए दूसरा हम लोग को बनाने का कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि देखिए नहीं 23 इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें, सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग अगर देखते हुए चलेंगे तो हमारा उत्तर 100% सही हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए इसको देखना कोई ज़रूरी नहीं है अल्फ़ाबेट को, ठीक है। सहमत है? कितने को समझ में आया? जितने को समझ में आया होगा चैनल को फटाफट लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है MJSPKN, ठीक है। तो किस प्रकार से संबंध है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से MJ से संबंध SP से है सेम उसी तरह से बताना है कि KN से यहाँ से किससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। हमारे साथ आप लोग को भी बनाते हुए चलना, ठीक है। जितना भी सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा इतना सवाल बन पाया, ठीक है। और हमारे साथ बनाते हुए चलिएगा, आप लोग का भी रिवीजन होते हुए चलेगा, ठीक है। और जितने भी टाइप के सवाल रेलवे में पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। और जितने दिन से आज तक पूछा गया है रेलवे में सवाल हर एक सवाल को कवर किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और भटकने की कोई भी गुंजाइश और आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों आखिरकार सवाल कैसे बनाया गया है, ठीक है। सवालों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए MJ, ठीक है, और MJSP देखा जाए तो दोस्तों M से S, M कितना डिजिट पे होता है दोस्तों, M का होता है 13 पे, ठीक है। S का कितना होता है 19 पे, 13 19 13 का अल्फ़ाबेट नंबरिंग कितना होता है दोस्तों, अल्फ़ाबेट संख्या 13 पे होता है, ठीक है। और S का कितना पे 19 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों को देखा जाए तो प्लस का 6 हुआ है, ठीक है। जिसको अल्फ़ाबेट का नंबर सिस्टम याद रहेगा वही बना पाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट सबसे पहले नंबरिंग सिस्टम याद कर लीजिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट का, ठीक है। जब तक नंबरिंग सिस्टम अल्फ़ाबेट का नहीं याद कीजिएगा तब तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए दोस्तों J से
पी कितना पे कितना बढ़ा है दोस्तों, जे होता है 10 पे, पी होता है 16 पे, ठीक है। यहाँ पे भी तो देखा जाए दोस्तों तो 10 हम लोग का बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी 10 बढ़ा हुआ दोस्तों। अब क्या करना है, अब चलिए दूसरा वाला हम देखते हैं कि सेम लॉजिक लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, ठीक है। सेम लॉजिक लगता हुआ तो ठीक है, नहीं लगता हुआ तो फिर हम लोग को दूसरा लॉजिक अपनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से देखेंगे, यहाँ पे के होता है 11 पे, ठीक है। और एस सॉरी के 11 पे होता है। इसमें भी अगर हम लोग +6 करेंगे तो 11 से 17, ठीक है। 17 में क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है, ठीक है। 17 में क्यू होता है, 11 से 17 में क्यू होता है। तो ए चला गया, ई चला गया, ठीक है। बचा हम लोग का 2 गो नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों एन चौक कितना पे होता है, 14 पे होता है, ठीक है। एन 14 पे होता है। 14 में 6 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 6 सोचा 10 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 कितना पे होता है दोस्तों, टी पे होता है, ठीक है। टी पे होता है, ठीक है। तो क्यू टी किस में दिख रहा है दोस्तों, क्यू टी सिर्फ हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। क्यू टी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है, मधु नाम की कोई लड़की है जो 29 छात्रों की एक संख्या में 11वीं रैंक हासिल की, ठीक है। अंतिम से उसकी रैंक कितनी होगी, इस चीज़ हम लोग से पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। और एग्जामों में बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। इस सवाल कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए, मधु नाम की जो कोई लड़की है, मान के चलिए यहाँ पे टोटल, ठीक है। टोटल कितना दोस्तों, 29 है, ठीक है। टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 29 है, ठीक है। और अंतिम से, ठीक है, अंतिम से यानी कि लास्ट से वो कितना पे है, 11वां है, ठीक है। 11वां है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे एन नहीं, टी माइनस एन प्लस है, ठीक है। टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये फॉर्मूला के आधार पर हम लोग का उत्तर बन जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हुआ दोस्तों, टोटल हम लोग का 29 हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, टोटल कितना है दोस्तों, 29 है, ठीक है। 29 में कितना घटाना है दोस्तों, कितना नंबर, 11 नंबर घटाना है, ठीक है। तो प्लस कितना करना है, प्लस हम लोग को 1 कर देना है, ठीक है। तो 29 में 11 घटा कितना बचेगा दोस्तों, 17 बचेगा, ठीक है। 17 बचा, 18 बचेगा, सॉरी 18 बचा। तो प्लस का 1 कर देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 किस ऑप्शन में है, तो 19 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा सवाल आएगा तो इसी फॉर्मूला के आधार पर आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे देखिए, कुछ कोड भाषा दे रखा है, तो कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल दोस्तों वही बना पाएगा जिसको कि नंबर सिस्टम आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए इस सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सी कितना पे होता है, 3 पे होता है, ठीक है। और ई कितना पे है, 5 पे, ठीक है। तो पहले लिखिए CASH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ECUJ, ठीक है। यहाँ पे जे कितना पे, 8 पे होता है, ठीक है। 8 और सॉरी एच कितना पे होता है, 8 पे, ठीक है। जे कितना पे होता है, 10 पे, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, +2, ठीक है। एस होता है 19 पे, ठीक है। यू होता है 21 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना हुआ है दोस्तों, +2 हुआ, ठीक है। और ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, यहाँ पे भी +2 हुआ है और यहाँ पे भी +2 ही हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सब जगह +2 हुआ है। तो बैंक में भी हम लोग को क्या करना है, +2 ऐड करना, ठीक है। अगर +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए बी होता है 2 पे, ठीक है। 2 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का कितना होता है दोस्तों, प्लेस वैल्यू डी होता है, ठीक है, ठीक है। अगर डी होता है तो हमको ई चला गया, ई चला गया, ई चला गया, बचा हम लोग का ई, ठीक है। अगर बचा ये दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पूरा बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम लोग का उत्तर मिल जाता है तो यहीं पे छोड़ देंगे और यहीं से वो उत्तर का टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोग का समय का बचत होगा, ठीक है। समय नहीं बर्बाद करना चाहते तो फिर बनाइए, और समय बचाना है तो हम लोग का ऑप्शन आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, अधोलिखित संख्याओं को
वास्तविक संख्या सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको बताना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, सबसे बाद में क्या आता है, किससे किस तरह से बनाया जाता है वो नंबर से बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या आ जाएगा, जिस देश में रहता है कि कंट्री आ जाता है, कंट्री इसमें चला गया, इसमें चला गया। ठीक है, और कंट्री के बाद क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जंगल होता है। ठीक है, हम लोग को फर्नीचर बनाना, तो फर्नीचर हम लोग चल मान के चलिए देश में रहता है। ठीक है, देश के बाद फर्नीचर कहाँ से शुरुआत होता है, तो जंगल से होता है। तो जंगल कितना पे होता है, 3 पे होता है। अगर जंगल 3 पे होता है तो ये हम लोग का सही जवाब हो गया, ये गलत जवाब हो गया। इससे आगे बढ़ना चाहते हो देख लीजिए, जंगल के बाद क्या होता है दोस्तों, वृक्ष होता है 5वां, जो कि यहाँ पे 5वां दे रखा है। वृक्ष के बाद क्या होता है दोस्तों, चौथा लकड़ी उससे निकालते हैं। ठीक है, उसको लकड़ी निकाल के उसको फर्नीचर तैयार कर देते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, आखिर समझ में। और अभी तक जितने भी बच्चे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह टाइप का वीडियो आप लोग के पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पर आगे हैं। अगला सवाल पर दे रखा है कुछ नंबर से कुछ गुना करके 1812 लाया है। ठीक है, तो किस प्रकार से कौन सा हिसाब से लाया है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लॉजिक वाला सवाल है दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया सवाल है दोस्तों एग्जामों में। ठीक है, तो ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, बताने का प्रयास कीजिए कैसा आखिरकार किस प्रकार से बनेगा ये सवाल। चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, 6 से करके गुना करें, जोड़ कीजिए, स्क्वायर कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ पे 1812 लाइए। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों, जो लॉजिक समझ गए उसके लिए बहुत ही इजी सवाल है। देखिए 6 तिया 18 कर देना, 4 तिया 12 कर देना। ठीक है, स्वयं उसी तरह 8 तिया 24 कर देना, 5 तिया 15 कर देना। ठीक है, इसी प्रकार से 9 तिया 27, 6 तिया 18 यहाँ पे हो गया दोस्तों। तो 6 तिया 18 और 7 तिया 21, तो 6 तिया 18 7 तिया 21 हम लोग को ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल और साधारण सवाल था दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना। ठीक है, संबंधित शब्द को चुना है कि रोगी से चिकित्सक जिस प्रकार से संबंध उसी प्रकार से विद्यार्थी से किससे संबंध हो जाए। ठीक है, वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट बताइए कौन सा उत्तर सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो रोगी होता है वो कहाँ जाता है, चिकित्सक जाता है, चिकित्सालय जाता है, यानी कि हॉस्पिटल जाता है, यानी कि वो अपना उपचार के लिए और वो अपना सही जांच के लिए वो चिकित्सालय जाता है। ठीक है, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल जाता है। ठीक है दोस्तों, सही उपचार केंद्र के लिए वो अब अपना चिकित्सालय जाता है, जहाँ से कि उसका उपचार हो सके। ठीक है, जहाँ से कि उसका रोग थाम खत्म हो सके। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी रोगी होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, चिकित्सालय जाता है, ताकि उसका वहाँ पे सही से उपचार हो सके। ठीक है, सही से उसका वहाँ पे क्या बोलते हैं उसका मतलब सहायक मिल सके उसको। ठीक है, तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा दोस्तों, तो विद्यार्थी विद्यालय जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा, जहाँ से कि उसको सही शिक्षा मिलेगा वो विद्यालय जाएगा। सेम उसी तरह से रोगी चिकित्सालय चलता है अपना उपचार के लिए। ठीक है, तो रोगी अपना शिक्षा के लिए विद्यालय जाएगा। ठीक है, ना कि शिक्षक से यहाँ पे शिक्षा के लिए जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा और ये हम लोग का सही, इसके मतलब इसका अकॉर्डिंग ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब होगा। ठीक है, इसको नहीं लगाइएगा। कैसे, कोई भी रोगी देखिए मान के चलिए डॉक्टर के पास जाता है, नहीं चिकित्सालय दे रखा है, अगर डॉक्टर दे रखा होता तो ये पे हम शिक्षक के पास जाता। ठीक है, अगर विद्यार्थी दे रखा है तो विद्यालय ही जाएगा अपना वो शिक्षा पाने के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका टिक ना लगाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, सही डायग्राम कौन सा बनेगा, इससे लिखा गया लिखे गए यहाँ पे जो दर्शाया गया तो दोस्तों उसका सर्वोत्तम सही डायग्राम कौन सा बनेगा वो चीज़ बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है दोस्तों, इससे से कोई संबंध है उस चीज़ ढूंढना। ठीक है, और इससे अगर संबंध मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो इससे और इससे हम लोग को संबंध निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इससे भी नहीं मिला तो दोस्तों हम लोग को इससे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इससे। ठीक है, किसी न किसी हम लोग से एक कॉमन ढूंढना है, अगर कॉमन नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब कैसे बनेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पे चोर और अपराधी। देखिए चोर दोस्तों क्या आता है, जितने भी चोर होते हैं वो क्या होते हैं, अपराधी ही होते हैं। ठीक है, जितने भी चोर होते हैं अपराधी होते हैं। ठीक है, चोर और अपराधी में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है दोस्तों। जितने भी चोर होते हैं सभी तो अपराधी होते हैं ना, तो जितने भी चोर होते हैं सभी अपराधी होते हैं। ठीक है, जज क्या होता है दोस्तों, जज जो होता है इन दोनों को न्याय देता है, या फिर न्याय अगर नहीं मिल, जो भी इसका वो अपना धर्म होता है उसके लिए तो न्याय ही देता है। तो इस जज क्या हो जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। ठीक है, जज क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। और चोर और अपराधी मान के लिए चलिए ट्रिप चोर हो गया, यहाँ पे अपराधी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। महेश कमला से किस प्रकार संबंध है उस चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है दोस्तों, महेश कमला से किस प्रकार संबंध है वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। ये सवाल दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल दोस्तों, ये भर भर के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन का एग्जामों में। ठीक है, ग्रुप डी में तो ब्लड रिलेशन का 3 या पे 4 गो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले सवाल को पढ़िए। ठीक है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। ठीक है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा दोस्तों कमला का परिचय देते हुए, तो यहाँ पे मान के चलिए महेश हो गया, कमला का परिचय देते हुए कमला यहाँ पे हो गया, मान के चलिए कमला हम लोग को यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा इसके पिता, इस कमला के जो पिता है दोस्तों यहाँ पे हो गया। ठीक है, कमला के पिता यानी कि इसके पिता के पिता, इसके पिता के पिता, इसके पिता के पिता, एक और पिता आ जाएगा ऊपर में दोस्तों। ठीक है, पिता के पिता एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। ठीक है, एक सेकंड सवाल को फिर से पढ़िए। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा इसके पिता मेरे पिता, इसके पिता मेरे पिता, अच्छा मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। ठीक है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, यानी कि ये दोनों जो है दोस्तों मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। ठीक है, एकमात्र पुत्र है। देखिए फिर से सवाल को पढ़िए दोस्तों। देखिए कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, यानी कि दोनों भाई हो गया दोस्तों। ठीक है, और एकमात्र पुत्र है देखिए दोस्तों सवाल में कह रहा है कि इसके पिता कमला के पिता मेरे पिता के कमला के पिता के एकमात्र पुत्र है। ठीक है, एकमात्र पुत्र यानी कि इसका एकमात्र पुत्र हो गया है, इसका एकमात्र पुत्र हो गया है। ठीक है, तो कमला का महेश से किस प्रकार का संबंध है, देखिए इसका महेश क्या, यहाँ पे महेश हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे महेश हो गया, तो इसका महेश से क्या संबंध है दोस्तों,
पिता हो जाएंगे, ठीक है। इसका इस क्या हो जाएगा दोस्तों, कमला महेश से पिता हो जाएगा, ठीक है। तो पिता ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पिता ही हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, दिए गए आरेख में वृत्त लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है, वर्ग लड़कियों को निरूपित करता है और तीर लड़कों को निरूपित करता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो दे रखा दोस्तों सवाल, मेन सवाल हम लोग को यहाँ पे दे नीचे में दे रखा, ठीक है। मेन सवाल हम लोग को नीचे में दे रखा है। तो क्या दे रखा दोस्तों, उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं, ठीक है। को देखिए कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं, ठीक है। जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं, ठीक है। लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं, देखिए लंबे है लेकिन लड़कियां नहीं। तीर दोस्तों लड़कों को, ठीक है। तीर लड़कों को निरूपित करता है, व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे है लेकिन लड़कियां नहीं, ठीक है। लड़कियां नहीं तो लड़कियों को छोड़ देगा। तीर दोस्तों लड़कों को करता है, तीर लड़कों को करता है, ठीक है। और वर्ग को छोड़ देंगे, ठीक है। वृत्त व्यक्तियों को, ठीक है, व्यक्तियों को, वृत्त व्यक्तियों को करता है, ठीक है। वृत्त व्यक्तियों को हो गया। अब देखिए सवाल में दे रखा दोस्तों, उन कौन सा व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे है लेकिन लड़कियां नहीं, लंबे है लेकिन लड़कियां नहीं, ठीक है। लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं, लड़कियां को छोड़ देना है। तो हम लोग को क्या क्या आ गया दोस्तों, जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं। तो लंबे में तीर लड़कों को, ठीक है। और वर्ग लड़कियों को, और वृत्त लंबे को, वृत्त लंबे को, ठीक है। वृत्त है लेकिन लड़कियां नहीं, ठीक है। तो लड़का होना चाहिए दोस्तों। देखिए वृत्त यहाँ पे हो गया, वृत्त में सी आता है और डी आ रहा है, ठीक है। और ई अगर देखा जाए तो लड़कियों में आ जा रहा है, ठीक है। जो कि लड़कियों में हम लोग को नहीं पूछा गया, सवाल नहीं पूछा गया। और तीर के बारे में भी नहीं पूछा गया, ठीक है। तीर के बारे में नहीं पूछा गया। तो सी और डी ही सिर्फ वृत्त में आ रहा है, ठीक है। सी और डी सिर्फ वृत्त में आ रहा है, जो कि हम लोग से साफ साफ पूछा गया जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं, ठीक है। वृत्त लंबे हैं, तो वृत्त लंबे है हल्की गोल वाला में लंबा बना गया, तो सी और डी ही आता है, ठीक है। और सी डी हम लोग को ऑप्शन पर सिर्फ डी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके साथ क्लास हम लोग का संपन्न होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी नए बच्चे हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक हमारे से जितने भी बच्चे बनाते हुए चल रहे थे सवाल को, तो आप लोग से कितना सवाल बन पाया कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बन पाए, ठीक है। और ऐसे ही क्लास डेली पढ़ने के लिए चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये बच्चे, ठीक है। और ग्रुप डी वाले बच्चे तो खासकर सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि उन लोगों के लिए रामबाण आसान होने वाला है ये मेरा क्लास, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरे ऑल का फ्रेंड्स।